ग्रीटिंग्स। तो अभी है आज की उनके दिल की बातें 1 मार्च। ठीक है, सुन करने वाले हैं रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स सो हियर टैरो ओरेकल। ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, 1 2 3 4 5 फाइनली 7। ठीक है, चलो तो 7 का टोटल आ चुके हैं। ओके, एंड लेट्स कनेक्ट विथ द रीडिंग। ओके, तो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। ओके, सो हियर वी हैव द कार्ड्स। आई होप यू कुड सी दैट। पहला जो कार्ड है वो है द मून, यानी कि पाइसेस। ठीक है, तो पाइसेस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है एंड दैट्स ऑल अबाउट थिंकिंग प्रोसेस। आई थिंक ये पर्सन कुछ नई संकल्पनाओं को लेके बढ़ रहा है। ठीक है, महाशिवरात्रि है एज यू नो, काफ़ी एक नया दिन है एंड जिसमें हम कुछ बदलाव करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक ऐसा कुछ चल रहा है इनके दिलो दिमाग में कि भाई आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। अब चाहे वो जो बदलाव है वो इनके अंदर हो या फिर रिगार्डिंग इनके पर्सपेक्टिव हो। कई बार हमारा सोचने का जो तरीका होता है वो किसी को लुभाता नहीं, तो हम क्या करते हैं कि भाई ठीक है, या तो हम अपना तरीका बदलते हैं या तो हम वही तरीका रखते हैं एंड वहीं पे रहते हैं या फिर उस जगह को छोड़ देते हैं। सो ये पर्सन शायद इसमें से कोई एक चीज़ करने के बारे में सोच ज़रूर सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। एज यू कैन सी, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, प्रिपरेशन करनी है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात कंफर्मेशन चाहिए कि क्या आप इनको सपोर्ट करते हो। ठीक है, मान लो आप दोनों के कुछ प्लान्स हैं, अलग अलग प्लान्स भी हो सकते हैं। शादी की भी तैयारियां बहुत लोगों की शायद चल रही हैं, उसके हिसाब से भी अगर आपका कुछ प्लानिंग चल रहा है इस पर्सन के साथ लेके, तो क्या आप इस पर्सन के प्लानिंग से खुश हो या फिर आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो। ठीक है, तो जो कार्ड है जस्टिस, लीब्रा का कार्ड आ गया यहाँ पे। देखो, जस्टिस कार्ड मतलब है कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि जो भी करे इससे आपको सुकून मिले। ओके, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे मान लो आपको कोई पसंद है तो वो जो भी करता है आप उसको एतराज़ नहीं करते, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। तो ये बात यहाँ पे आती है जहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, मतलब कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन चाहता है कि ये आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोपे नहीं, बल्कि आप दोनों मिलके इस चीज़ से खुश हो जाए। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ही देना चाहिए तो मान लो पंच है, अल्ट्रॉज है। ठीक है, तो आप दोनों की अगर अलग अलग चॉइसेस हैं और आप सिर्फ इसलिए हाँ कह रहे हो बिकॉज योर लवर लाइक सम अदर कार, तो फिर ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा। ये पर्सन चाहता है कि दोनों मिलके मे बी यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट ऑन देन। ओके, फिर आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी, एरीज, लियो, सैज। जब इंसान का असली चेहरा दिखता है तो काफ़ी अच्छा होता है ना। तो यही हो रहा है मे बी जिस पर्सन के ऊपर उन्होंने अपना इतना फेथ दिखाया था, चाहे वो इनका अच्छा फ्रेंड ही क्यों ना हो या फिर कुछ नेबर्स या फिर कोवर्कर्स जो इनके पीठ पीछे चुगली कर रहे हैं या फिर इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे हम स्टक होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, तो ऐसी कुछ चीज़ें इनके सामने आ सकती है। शायद आपको भी ये लगा था लेकिन आप कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि अगर आप कहते भी तो आपके पास कोई चांस नहीं था, लेकिन अब ये चांस खुद चल के इनके सामने आ चुका है। सो दूध का दूध, पानी का पानी, ये पर्सन इजीली कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। एज यू कैन सी, देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स में ये पर्सन क्या है भाई, चाहता है कि ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत जाए, ना स्ट्रेस हो ना टेंशन हो। कई बार स्ट्रेस और टेंशन बहुत होता है, मतलब चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाती जैसा हम चाहते हैं, और इसलिए हम किसी को स्पेसिफिकली ब्लेम नहीं कर सकते। बस कहते हैं कि भाई ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, फिर ज़िंदगी में रुकावटें बहुत आ गई है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहते हैं। ये तो है इनके दिल में। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि भाई जिसको ये प्यार करते हैं फाइनली उसके साथ कुछ पल बिताए। तो अगर मुमकिन है फ़ोन पे बात हो सकती है, तो हाँ कुछ प्यार भरी बातें आपके साथ मुस्कुराते हुए कर सकते हैं, नहीं तो स्पेसिफिकली आपसे मिल भी सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, चलो देखते हैं। ठीक है, 1 2 3, चलो 3 ही कार्ड आ गए। देखते हैं इन 3 कार्ड से क्या रीडिंग आता है। ओके, हियर वी गो। पहला जो कार्ड है वो है पोटेंशियल। आई होप यू कुड सी दैट। यस, पोटेंशियल का मतलब क्या है, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। देखो, हर एक में कोई ना कोई एक अनुभव होता है और एक अनुभूति होती है, और हम क्या करना चाहते हैं उस चीज़ के साथ।
अगर हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, चाहे फिर बिजनेस करना हो या फिर जॉब करना हो, कंपनी चेंज करते रहनी हो, या फिर जो भी आपका सपना है जिससे किसी को खुशी मिले, तो ये सारा पोटेंशियल आपके अंदर है, इस पर्सन के अंदर है। बस इसको ये उजागर करने की देर है। जैसे कि अगर आप संदीप माहेश्वरी जी का नाम सुने तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। अब फाइनली ये नाम बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। तो हाँ, उनमें पोटेंशियल था जो फाइनली निखर के आ गया। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है सेलिब्रेशन। एज यू कैन सी, लेट गो एंड हैव फन। कई बार हमें तकलीफों का सामना करने से अच्छा है कि जो हमारे सामने है उसको लेके खुश होना होता है। ठीक है, फिर तकलीफें तो आती ही रहती है। सेलिब्रेशन का मतलब कि यू शुड सेलिब्रेट समथिंग। सेलिब्रेशन का मतलब कि भाई चलो कुछ सेलिब्रेट करते हैं, चाहे फिर आपने एक दूसरे को आइसक्रीम खिला दी या फिर टॉफ़ी दे दी या फिर चॉकलेट दे दी। भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या दे रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप क्यों नहीं दे रहे हो। सेलिब्रेशन का मौका हर मोमेंट में होता है, लेकिन हम उसे ढूंढते नहीं, क्योंकि कहते हैं कि भाई इतनी समस्याएं हैं, मैं कब सेलिब्रेट कर पाऊंगा। भाई ज़िंदगी का नाम यही है, अगर आप आज खुश हो तो कोई अभी इस वक्त दुखी है। ओके, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। अब थर्ड जो कार्ड है वो है ड्रैगन फ्लाई। एज यू कैन सी, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके, तो ड्रैगन फ्लाई से हमें क्या सीखने को मिलता है कि भाई जिंदगी चाहे शॉर्ट हो चाहे लंबी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आप अपनी जिंदगी में मुस्कुरा सकते हो और जितनी कोशिश कर सकते हो, वो अगर आप करते हो तो काफी सही जा सकते हो। ठीक है, और अब फाइनल देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, 1 2 3 एंड फाइनल 4। ठीक है, 4 ही कार्ड आ गए हैं। देखते हैं अब रीडिंग क्या है। पहला जो कार्ड है, माय वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। भाई फाइनली पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है कि मेरे कहने में हमेशा प्यार ही झलकता है। तो शायद ये पर्सन सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है, मतलब आपको इसकी बातें काफ़ी पसंद आती है। शायद ये पर्सन ज़्यादा गुस्सा नहीं होता एंड शांत रहता है, एंड अगर गुस्सा भी आ जाए तो भी अपने वर्ड्स को इस तरह कंट्रोल करता है कि आपको हर्ट ना करें। ये काफ़ी सही बात है। आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स हमें क्या देगी ये हमें नहीं पता। ठीक है, हम बस कामना कर सकते हैं कि भाई जो भी मुझे मिले वो कुछ ऐसा हो जो मैंने पहले से ही चाहा हो, है ना। जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, पहले तो था भाई इस कंपनी में जॉब मिले, अब क्या जॉब में मन लगे। अब यूनिवर्स क्या क्या देखेगी? देखो, यूनिवर्स का काम है देना, लेकिन क्या देना और किस तरह से देना ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। थर्ड जो कार्ड है वो है आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशंस। भाई जो सच है, जैसे कि ये पर्सन खुश रहना चाहता है, ये उसकी सच्चाई है। ठीक है, अब आपने इस पर्सन की जिंदगी में शायद बदलाव होते हुए देखा होगा, शायद वो बदलाव आपको अच्छे भी लगे होंगे या फिर बुरे भी लगे होंगे। तो ये पर्सन हमेशा न्यूट्रल या फिर जिस तरह से एक्चुअली में बना है वैसे बनने की कोशिश करता है। अगर इसको स्ट्रेस पसंद है तो स्ट्रेस वाला जॉब करेगा, अगर इसको स्ट्रेस पसंद नहीं है तो ऐसा जॉब करेगा जहाँ पे इसको स्ट्रेस ना हो। लेकिन अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको भाप सकते हो, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बस यही बात है, इस पर्सन को चाहिए कि ये अपने ट्रू एक्टिविटीज़ पे आ जाए, ना कि दिखावा करे। ठीक है, एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है आई फ्लो टूवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो। भाई ये पर्सन जिंदगी में आगे ही बढ़ता जा रहा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या इशू है कि भाई मुझे बाकी लोगों का भी ख्याल रखना है। मे बी आपको ये बात खटकती हुई कि ये सभी लोगों का ख्याल रखते हैं, उनका भी जो इनके अपने नहीं है या फिर जो इनका केयर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इनके कलीग्स हो वगैरह। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान ले इसका कोई जॉब रोल नहीं है, इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, इसमें कोई कलीग है जिसका इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम आ गया तो ये पर्सन चला गया उसको हेल्प करने के लिए, आधा घंटा इन्होंने उसको दे दिया, लेकिन उस पर्सन ने इनको रिटर्न में कुछ नहीं दिया। ठीक है, ना तो थैंक यू, ना तो आई एम हैप्पी कि तुम मुझे मदद कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखो, ये उनकी असली वजह है कि क्या इनको करना है। देखो, अगर इस तरह से हेल्प करते रहे तो शायद आप गुस्सा हो सकते हो, बाकी के लोग भी गुस्सा हो सकते हैं। तो इनको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि किसी को दुखा के, किसी का मन दुखा के ये जिंदगी में खुश नहीं रह सकते, एंड सही लोगों की ही हेल्प करने में बेनिफिट है। रीडिंग, हाउ इट विल रेजोनेट।